इमली के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि इमली पढ़ाई कर रही होती हैं और इमली को कुछ समझ नहीं आता है। वो अपने आप को कोस रही होती हैं कि मुझे अम्मा और दादा, अगर मैं फेल हो गई तो मुझे अम्मा और दादा पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे, मालिनी दी नाराज़ हो जाएंगी, बड़के काका हमको पढ़ाएंगे नहीं, और अपने सर पे मार रही होती है। तभी आदित्य आते हैं, कहते हैं अमली ये क्या कर रही हो। तो बोलती है बाबू साहब हम तो ये काला अक्षर भैंस बराबर हो गया। तो आदित्य कहते हैं ये काला, ना ही ये काला अक्षर काले हैं और ना ही तुम भैंस हो। क्यों वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वो तुम दिन भर पढ़ाई करिए। चलो तुम उठो और तैयार हो जाओ, हम तुम्हें वहाँ छोड़ देते हैं जहाँ मून लोग रेस्टोरेंट गई है। तुम्हें पता है कहाँ गई है? तो बोलती है नहीं मुझे नहीं पता है। तो बोलती ठीक है। आदित्य बोलते हैं ठीक है, जब मून हमें लोकेशन भेज देंगे। आदित्य इमली को लेकर जा रहे होते हैं, तभी वो अपना गाड़ी रोकते हैं और वो कहते हैं कि मून ने अब तक लोकेशन नहीं भेजा। और तभी उनके कलीग का फ़ोन आ जाता है और वो बताते हैं कि जिस वो कॉन्ट्रैक्टर तिरुपत सिंह है और वो जिस अंडरवर्ल्ड से मिलने जा रहा है, वो अपने कॉन्टैक्ट से वो ग्रैंड होटल में मिलने जा रहा है। अगर उनको बातें सुननी है तो उन्हें अभी निकलना होगा। आदित्य कहते हैं मैं उसी रास्ते में हूँ, मैं अभी निकलता हूँ। और इधर इमली कहती है बाबू साहब आप मालिनी दीदी को फ़ोन क्यों नहीं लगाए? तो वो बोलते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें इमली के पास छोड़ूं और हम जहाँ तुम्हें ले नहीं जा सकते। तो इमली कहती है ठीक है हम अकेले घर चले जाएंगे। तो बोले हाँ पिछली बार तुम्हें छोड़ा था ना, पूरा शहर सर पे उठा लिया था, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। आदित्य इमली से कहते हैं कि इमली अगर तुम्हें हमारे साथ चलना होगा तो एक काम करना होगा, तुम्हें चुप रहना होगा। इमली क्या तुम इतना मुश्किल काम कर पाओगी? इमली सिर्फ सर हिलाते हुए हाँ कहती है। मालिनी परेशान हो रही होती हैं और अनु आती है। मालिनी कहती हैं मॉम आप जाइए यहाँ से। अनु कहती हैं कि नहीं मैं गलत हूँ। अनु कहती हैं मैं गलत हूँ, ये सब मुझे समझते हैं एंड आई जस्ट होप कि मैं गलत निकलूँ, पर मैं तुम्हें वो सब गलतियाँ करने नहीं दे सकती जो मैंने की है। मालिनी कहती हैं क्या गलत हुआ है मॉम आपके साथ? मॉम आप हर बार ये गोल गोल बातें क्यों करती हैं, अब बता ही दीजिए। अनु कहती हैं कि मैंने भी देव को बहुत छूट दे रखी थी वो आर्टिस्ट है, उन्हें जगह जगह जाना पड़ता था, पर उस फ्रीडम का कोई फ़ायदा उठा ले। तभी मालिनी कहती है कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा मॉम, आदित्य को ऑफिस के काम से ज़रूरी था इसलिए वो और नहीं आ पाए, और वो अपना काम ख़त्म करके सीधे हमारे साथ आने वाले हैं। तभी अनु देखती हैं कि उधर से आदित्य और इमली आ रहे हैं। तो कहती हैं कि देखो उसे कोई ज़रूरी काम नहीं आ रहा था, ना ही वो तुमसे सीधा मिलने आ रहा है। मालिनी कहती हैं आदित्य यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो उन्हें एड्रेस नहीं, लोकेशन नहीं भेजा, शायद निशान भाई ने भेजा होगा। अनु कहती है श्योर श्योर, और वो लड़की? मालिनी कहती हैं तो क्या प्रॉब्लम है मॉम? आदित्य उसे घर से लेकर आए होंगे, नॉट अ बिग डील। अनु कहती है मालिनी तुम आदित्य को बहुत अच्छी तरह जानती हो ना, तो ठीक है थोड़ी देर रुक जाते हैं और देखते हैं कहाँ जा रहे हैं ये लोग। मालिनी कहती हैं आप साबित क्या करना चाहती हैं मॉम? तभी आदित्य की नज़र तिरुपत सिंह कॉन्ट्रैक्टर अंडरवर्ल्ड है उस पर पड़ती है, और इमली को कहते हैं आदित्य आओ हमारे साथ, और वो एक चेयर पे बैठ जाते हैं दोनों। तभी वेटर आता है और पूछता है सर आप कुछ लेंगे? आदित्य कहते हैं 2 चाय ले आओ। अनु मालिनी को दिखा रही होती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी फैमिली तो उधर है मालिनी, तो फिर ये दोनों यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? शायद आदित्य को भी फील हुआ होगा मेरी तरह कि ये जगह बिल्कुल सेफ़ है, इसलिए वो यहाँ आ गया होगा कि उसके फैमिली मेम्बर्स यहाँ नहीं होंगे। अनु कहती हैं बहुत भरोसा है ना इन्हें, इन त्रिपाठीज़ को, इन दोनों पर। अभी जाकर बताती हूँ कि उनका बेटा और ये नौकरानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
तभी मालिनी उन्हें रोकती है। मालिनी कहती है, आई एम वार्निंग यू मॉम। मालिनी कहती है, मेरी फैमिली यहाँ कुछ सेलिब्रेट करने आई है और मैं नहीं चाहती कि उनकी सेलिब्रेशन ख़राब हो। मालिनी कहती हैं, आदित्य से जो भी पूछना है वो मैं पूछूंगी, पर बाद में, अकेले में। अकेले में तभी अनु कहती है, अकेले में तो वो किसी और के साथ है आज। मालिनी सोच रही होती हैं कि आदित्य को इमली अलग से क्यों लेकर आए। क्या आदित्य सच में मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? लेकिन इमली से आदित्य को और मेरे रिश्ते को क्या खतरा हो सकता है? इज देयर समथिंग आई शुड नो? डू आई हैव सम टू वरी आउट? आदित्य मेन्यू पढ़ने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर और अंडरवर्ल्ड को देख रहे होते हैं। तो इमली कहती है कि बाबू साहब, आप उन लोगों को घूरत काहे हैं? तो आदित्य कहते हैं, तुम चुप रहो, वह नहीं तो तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगी और उन सबको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। तो इमली कहती है, अगर आपको भेस ही बदलना था तो आप हमसे कहते हैं, हम आपको शिवजी बना के लावत हैं। आदित्य कहते हैं, शट अप, ये मजाक की बात नहीं है, ये लोग बहुत खतरनाक हैं और इनमें से 2 लोग तो हमारा चेहरा भी पहचानते हैं। इन्होंने हमें देख लिया तो इन्हें समझ आ जाएगा कि हम इनकी बातें सुनने आए हैं, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। तो इमली कहती हैं कि बाबू साहब, पर इनका हमारे शक्ल तो देख सकत है ना, आप हमें अपने साथ लाए हैं तो मेरी भी कुछ मदद ले लीजिए। बताइए तो ये लोग है कौन? आदित्य कहते हैं, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से वो ब्रिज गिर गया था। इमली कहती है, मतलब ई लोगों के कारण मालिनी दीदी को चोट लगी है। आदित्य बताते हैं इमली को कि वो सफारी सूट में बैठा है, वो है तिरुपत सिंह, कॉन्ट्रैक्टर। तभी इमली पीछे सटाक से मुड़ के देख रही होती हैं। तो आदित्य कहते हैं, ऐसे डायरेक्ट मत देखो, धीरे धीरे करके देखो। और म, जो काले कपड़े में है वो है कॉन्ट्रैक्टर, वो है वो है वो है अंडरवर्ल्ड बंटी सिंह, बंटी भैया, बहुत ही खतरनाक गुंडा है। प्रॉब्लम ये है कि हम इतनी दूर बैठकर हम उनकी बातें नहीं सुन पाएंगे। इमली कहती हैं, बाबू साहब, हम जाके कान लगाए लेका। आदित्य बैग से एक रिकॉर्डर निकालते हैं और कहते हैं कि ये रिकॉर्डर हमें किसी भी तरह उनके टेबल तक पहुँच के नीचे तक पहुँचाना है। आदित्य कहते हैं कि अगर यहाँ आने से पहले ही हमें टिप मिल गई होती तो ये काम हम खुद कर लेते, लेकिन अब ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है। इमली कहती है, तो बाबू साहब हमें दीजिए, हम लगा दे रहे थे। तो आदित्य कहते हैं, पागल हो क्या, फिर से काम बिगाड़ दोगी? इमली कहती है, बाबू साहब, इन लोगों के कारण हमारी मालिनी दीदी का खून बहा और इसलिए हम राय बराबर भी गलती ना कर सकते हैं, आप बस हम पर भरोसा रखिए, बाकी सीता मैया संभाल लिए। आदित्य इमली को कहते हैं, ठीक है, इधर आओ। अपने थोड़े से पास बुलाते हैं और कहते हैं, देखो ये लोग बहुत ख़तरनाक लोग हैं, अगर इन्हें पता चल गया कि हम इनकी बातें सुन रहे हैं तो ये लोग हम दोनों को जान से मार देंगे। तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा ये रिकॉर्डर उनके टेबल के नीचे रखने का, और तुम रिकॉर्डर रखकर तुम इस टेबल पे नहीं आओगी, सीधा बाथरूम में जाकर छुप जाओगी। आदित्य इमली को की गाल को हल्का सा थपथपाते हैं और बोलते हैं, समझी? इमली कहती है, समझ गए। और आदित्य नीचे से रिकॉर्डर इमली के हाथ में देते हैं। आदित्य कहते हैं कि सुनो, हम दोनों की जान तुम्हारे हाथ में है। इमली कहती है, यस बॉस। अनु मालिनी को कह रही होती हैं कि कब तक परेशान होती रहोगी मालिनी, यहाँ तुम्हारा हस्बैंड किसी और के साथ है, तुम्हारे पास तो इन दोनों के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। मालिनी कहती है, मुझे कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है मॉम, क्योंकि मैं अब भी जाकर आदित्य से बात करूँगी। हैप्पी? इमली एक छोटे से बच्चे का सहारा लेती हैं और एक छोटे बच्चे वाली कार, रिमोट कार वहाँ तक टेबल के नीचे तक पहुँच दे करती हैं और उस छोटे से बच्चे के साथ उसको निकाल देती हैं और जा कर के रिकॉर्डर सेट कर देती हैं और कहती हैं, बंटी तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें मम्मी पापा ने नहीं सिखाया कि अगर ऐसे बदमाशी करोगे तो ये टेबल गिर जाएगी। तभी मालिनी आदित्य के पास आती हैं और कहती हैं, आदित्य आप यहाँ
आदित्य कहते हैं मालिनी आप यहाँ। मालिनी कहती हैं पूरा परिवार यहाँ आया है साथ में आदित्य, पर आप यहाँ अकेले। मैंने तो इमली को वो घर पे पढ़ने के लिए छोड़ा था। मालिनी कहती है आदित्य मैं आपसे बात कर रही हूँ, जवाब दीजिए मेरी बात का। आदित्य कहते हैं वो कंफ्यूज थी, उसे ब्रेक की ज़रूरत थी, आप यहाँ उसे अलग से लेके आए। मालिनी कहती हैं आदित्य मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आदित्य कहते हैं अभी बात नहीं कर सकते मून। मालिनी कहती है व्हाट डू यू मीन आदित्य। आदित्य कहते हैं मालिनी हम आप लोग के साथ नहीं बैठ सकते, हम सब बातें आपको बाद में समझा देंगे। आदित्य कहते हैं आप इस तरह से मत बोलिए, नहीं तो सब लोग को पता चल जाएगा हम यहाँ हैं और सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। मालिनी कहती हैं कैसी बातें कर रहे हैं आदित्य। मालिनी कहती हैं कोई इम्पोर्टेंट बात होगी तो कोई सीधे सीधे बताइए ना। आदित्य कहते हैं हम आपसे कह रहे हैं ना कि हम आपसे बाद में बात करेंगे, जाइए आप यहाँ से, जाइए आप यहाँ से। आदित्य कहते हैं इमली बच्चे को डांट रही होती हैं और बोलती है सॉरी सॉरी आदित्य, सॉरी बाबू साहब, ये बच्चा है ना किसी। और बंटी छोटे से बच्चे को कहती हैं कौनों का काम ख़राब नहीं करना चाहिए, और इमली वहाँ से चली जाती है। मालिनी सबके साथ आकर ज्वाइन करती है। तभी अपर्णा कहती हैं कि मालिनी खाना आ गया है बेटा, अभी तक आदि नहीं आया है, फ़ोन करके पूछोगी उससे। मालिनी कहती हैं जी माँ, मुझे उनसे बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि मुझे देरी होगी, तो हम सबको डिनर करके घर जाने को कहा है। सब लोग खाना खाने लगते हैं और पंकज कहते हैं कि हम लोग तो कोई बात नहीं, आदि घर नहीं आ रहा तो हम लोग तो सब निशांत की गाड़ी से जाएंगे। और देव मालिनी से पूछते हैं ऑल ओके। कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा होता है कि कैसे घबराए ना बंटी भैया, तुम लोग तो अपना काम करके छुप जाओगे, पर पकड़े जाएंगे तो हम। और सस्ता माल बनाने देकर वो ब्रिज बनाने का आइडिया तुम्हारा ही तो था। बंटी भैया कहते हैं कि जब काहे टेंशन ले रहे हैं तिरुपत सिंह, जब तक बंटी भैया हैं तब तक आपका कोई बाल विवाह का ना कर सकता है। इतना बड़ा पूरे शहर में फैला हुआ है और हम आपके साथ इस तरह से खुले में बैठे हैं, कुछ नहीं होगा। जो पैसे खाकर नहीं चुप होगा उसे हम 2-4 गोली खाकर चुप करा देंगे। आप हमारी सुरक्षा में हैं, आपका नाम लेने की दूर की बात, आपकी तरफ एक उंगली भी नहीं उठेगी, बस टाइम टू टाइम पैसे आते रहने चाहिए। आदित्य मालिनी को देख लेते हैं और उदास चेहरा, और सोचते हैं जिनके लिए ये खतरा उठाया है और उन्हीं का दिल दुखा दिया। आदित्य मालिनी के पास जाते हैं और कहते हैं मून हम आपसे ठीक से बात नहीं कर पाए, लेकिन वो क्या है हम यहाँ पे आए थे, एक असाइनमेंट के लिए आए थे, वो लोग बहुत ख़तरनाक है और आप सब लोग को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं तो उन सब की जान खतरे में हो जाती। तो तभी अनु आती हैं और कहती हैं श्योर आप काम कर रहे थे हमेशा की तरह, लेकिन हर बार की तरह आपके आने से, ना आने से, देर से आने से, इसकी वजह ये लड़की क्यों होती है। अनु कहती हैं इसी लड़की की वजह से आदित्य आपने अपनी इंगेजमेंट भी मिस कर दी, और इसी लड़की की वजह से हमारी पार्टी में आपने हमारी बेटी को भी जलील किया था। मालिनी कहती हैं बस भी कीजिए मॉम, अब तो साबित हो गया है ना कि आप गलत हैं, और सिर्फ आपकी वजह से इतनी छोटी सी गलतफहमी इतनी बड़ी हो गई, मेरी वजह से नहीं उस लड़की की वजह से। अनु कहती हैं कि माननी अगर तुम दोनों ने ध्यान नहीं दिया तो ये गवार लड़की तुम दोनों में ऐसी गलतफहमी खड़ी कर देगी कि तुम लोग दोनों एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाओगे। मालिनी कहती है थैंक यू फॉर द वार्निंग मॉम, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मालिनी कहती है आदित्य आप अपना काम पूरा कर लीजिए पर संभाल के, और कहती है चलिए मॉम। इमली आदित्य को लेकर वहाँ से निकलते हैं। आदित्य इमली को लेकर निकलते हैं बाइक पे और सोच रहे होते हैं कि कोई तो बात होगी जो आज मिसेस चतुर्वेदी की बात हमें सही लग रही है। और इमली कुछ अपने बातें करते जा रही हैं कि आदित्य सोच रहे होते हैं कि ना चाहते हुए भी मून और हमारे बीच गलत फहमियाँ होती रही हैं, बल्कि
पहले हमारे बीच सब कुछ ठीक था। हमें तो ये भी लगा था कि शायद इमली को और हमारे मून की नज़दीकियाँ देखकर बुरा लगा, और आज मालिनी को ये लगा, 2 पल के लिए ही सही, पर लगा कि हम आज इमली के लिए कुछ मालिनी से छुपा रहे हैं। हमारे बिना कुछ छुपाए आज वो इतनी परेशान हो गई हैं। जिस दिन पता चलेगा कि हम वाकई एक सच छुपा रहे हैं, तब क्या होगा। इमली कहती हैं कि बाबू साहब अब वो बदमाश का ना भांडा फोड़ देवे, और उनके पीठ में ऐसी कोहनी मारे। आदित्य सोच रहे होते हैं कि हम ये सब फिर भी किसी तरह हैंडल कर लेंगे, उन्हें समझा देंगे। पर इस बेचारी का क्या होगा? जो हुआ उसमें इमली का भी दोष नहीं। इमली इतनी भोली है, इतनी छोटी है और बहुत होनहार भी है। क्या वो पूरी ज़िंदगी हमारे घर में इसी तरह काम कर 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 बिता देगी? ये तो सही नहीं है। ये किस्मत की गलती पहले 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। हमें ही कुछ करना होगा।